बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चटपटे पकवान में आप लोगों से शेयर करूंगी मज़ेदार सी बीफ हांडी। इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा है जैसे देग से पक कर निकला हो। एक दफ़ा इस बीफ हांडी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सी ये बीफ हांडी। तो बेहतरीन सी बीफ हांडी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया एक मट्टी की हांडी। अगर अवेलेबल है तो हांडी में ही बना लें, वरना आप इसे प्रेशर कुकर में या फिर किसी देचकी में बना सकते हैं। इसमें डाला है मैंने बीफ तकरीबन 750 ग्राम मिक्स गोश्त है। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ का प्याज बड़े टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। 3 से 4 टमाटर भी बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर डाल दिए हैं। नमक डालूंगी 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें चला जाएगा सुरख मिर्च का पाउडर तकरीबन 2 टीस्पून। धनिया पाउडर इसमें शामिल कर दूंगी 2 टीस्पून और धनिया पाउडर की मिकदार यहाँ पर ज़्यादा जाएगी। हल्दी डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून। ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे। बीफ हांडी के जायके को बढ़ाने के लिए इसमें डालूंगी तकरीबन 8 से 10 दाने हैं मेरे पास काली मिर्च के, 2 बे लीफ है, 2 बड़ी इलायची है, 1 टीस्पून है सफ़ेद ज़ीरा। तो ये साबुत गरम मसाले आपने लाजमी शामिल करने हैं, क्योंकि बीफ में हल्की सी महक होती है। इस साबुत गरम मसाले डालने से ये ख़त्म हो जाएगी। 1 टेबलस्पून डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसमें शामिल कर देंगे 2 गिलास पानी, क्योंकि बीफ है इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर पानी की मिकदार कम कर लें और तकरीबन वेट पर लगा दें 10 से 12 मिनट के लिए। मैं हांडी में बना रही हूँ तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाऊंगी 40 से 45 मिनट के लिए। कवर लगा दूंगी, बिल्कुल हल्की आंच पर यह पकता रहेगा यहाँ तक कि ये अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन यहाँ पर मुझे बीफ को पकाते हुए 40 मिनट गुजर चुके हैं। टमाटर और प्याज बिल्कुल सॉफ्ट होकर यहाँ पर एक पेस्ट बन गए हैं और मीट भी टेंडर हो चुका है। जो गरम मसाले मैंने इसमें शामिल किए थे, यकीन करें उनकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। बस जी अभी थोड़ा थोड़ा सा पानी बाकी है, तो इसी स्टेज पर इसमें शामिल कर दूंगी मेरे पास है आधा कप घी। घी में हांडी ज़्यादा टेस्टी बनती है, चाहे तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और हांडी को भूनेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। यहाँ पर आपने भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, घी का कच्चापन निकल जाएगा और जो मसाले मैंने इसमें डाले हैं उनका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। हांडी को भूनते हुए मुझे 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और देखें यहाँ पर पानी भी हल्का सा ड्राई होने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से बीफ भुन चुका है। बस जी इसी स्टेज पर मैं डालूंगी इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून मेरे पास है दही। अच्छे से फेंट कर डालें ताकि दही में गुठलियाँ ना बने। दही डालेंगे, साथ के साथ इसमें डालूंगी 3 से 4 हरी मिर्चें डंडी समेत ही डाल दें और सबसे आखिर में इसमें शामिल हो जाएगी काली मिर्च का पाउडर है तकरीबन 1/4 टीस्पून। काली मिर्च का हल्का सा टच देंगे ताकि इसका बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर आए। मिक्स करेंगे, मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। अगर आप बीफ हांडी को मज़ीद ड्राई करना चाहते हैं तो मज़ीद इसके पानी को ड्राई कर लें, मगर मैं इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसमें डालूंगी हरा धनिया। बेहतरीन सी बीफ हांडी तैयार है। इसको पराठे, पूरी या फिर नान के साथ सर्व करें। यकीन करें आपको देगी बीफ का टेस्ट मिलेगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।